डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एस क्लासेस पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए जो 4.4 का जो सेशन पिछला हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने सेकंड और जो सारणिक थे वो पढ़ लिए थे। आज हम इन्वर्स आव्यूह पर चर्चा करने वाले हैं कि इन्वर्स आव्यूह आप इन्वर्स सारणिक से आप किस प्रकार मान निकाल पाएंगे। ठीक है, कि आप इन्वर्स किस प्रकार निकाल पाएंगे सर आव्यूह का। तो उसी टॉपिक है, उसी पर हमारी चर्चा रहेगी। और ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आने जो अगली 4.6 प्रश्नावली होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स वाई के मान निकालने होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 4.6 के अंदर आपको समीकरण दी जाएगी, तीन समीकरण जो एक्स वाई जेड में होगी, उनके आपको मान निकालने पड़ेंगे। इसलिए जो इन्वर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप ये मानने ना माने, क्योंकि पिछले 2 सालों में 2020 के अंदर भी व्युत्क्रम में आवी और अव्युत्क्रम में आवी से क्वेश्चन आया था। और लगातार ऐसा होता चला जाता है कि इन्वर्स आव्यूह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो आप 3.4 के अंदर जाएंगे तो भी क्वेश्चन आएंगे, 4.5 से भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो हमने पिछले क्लास जो हम आपको कराई गई थी सारणिक और सेकंड, उसे आप क्लियरली देख ले पूरा, क्योंकि उसके बेस पर ही ये आपको इन्वर्स निकालने होंगे। पहले हम आप उपसारणिक की क्लास देखे, उसके बाद सेकंड देखे, उसके बाद जो आज की क्लास है जो पूरी इन्वर्स आव्यूह पर रहेगी। ठीक, तो अब चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली है वो 4.5 है। ठीक है, इसे पढ़ने वाले हम आज। तो इसके अंदर ए इन्वर्स निकालना है हमें। ठीक है, कि किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मापांक ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा इन्वर्स निकालने का। यानी सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जो एफ आई जो होता है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, और सारणी का मान तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। किसी भी पंक्ति या स्तंभ जो होगा उसके साथ आप प्रसरण कर देंगे तो आसानी से आपका सारणी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारणी के रूप में निकलेगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस यही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो पूरा इसी पर होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन ये है, आप सुने कि प्रत्येक आव्यूह का सेकंडज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इन्वर्स ज्ञात नहीं करना है, सेकंडज ज्ञात करना है। तो पहला आव्यूह आपके लिए जो है 1 2 3 4 शायद ऐसा होगा। जी हाँ, अब इस आव्यूह का आपको सेकंडज निकालना है। यानी पहले आपको इसके उपसारणिक निकालने पड़ेंगे। इसके अंदर जो बाद में चिन्ह ऐड होंगे वो चिन्ह ऐड करके आप आसानी से इस आव्यूह का सेकंडज निकाल पाएंगे। तो यानी क्या आ जाएगा इसका, आप निकाले इसका सेकंड, सीधा एफ आई जे निकाल ले। ठीक है, एफ आई जे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 की जगह 1 आ जाएगा, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3। अब आपको चिन्ह ऐड करना है। ठीक है, चिन्ह किस प्रकार होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह ऐड कर दे। ठीक है, अब आपका एफ आई जे आ चुका है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एफ आई जे का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 1 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे आप तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 -3 -2 1। तो ये आपके लिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार आप जो अन्य जो दो क्रॉस दो के यानी इस क्रम के जितने भी जो आव्यूह रहेंगे उसका सभी का जो सेकंड आव्यूह है इस प्रकार निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए कि हमें ये एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हुआ, मान लीजिए मैं ए इनवर्स पूछता। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसके अंदर आप ए इनवर्स कैसे निकाल पाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन आप सारणी का मान निकाले। इसमें सारणी का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए इस तरफ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है कि आप किस प्रकार सारणी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये करेंगे 4 -6। ठीक है, यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, यानी सारणी का का मान -2 आया। तो यहाँ लिखेंगे आप 4 3 2 1 और -1/2, इसे आप अंदर गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा -2 +1 +3/2 और -1/2। बस
ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, ये था ए इनवर्स। ठीक, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ये है सारणिक ऑफ ए। तो अलग अलग हमने चीज़ें प्राप्त की एक ही मेथड से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, पहले तो सारणी का मान निकालना है, उसके बाद है सेकंड है, पहला सारणिक, दूसरा सेकंड, और तीसरा क्या रहेगा, व्युत्क्रम रहेगा, और व्युत्क्रम का सूत्र रहेगा। ये आप तीनों आप पढ़ लेंगे तो इनवर्स के अंदर जो निकालना होगा आपको इनवर्स, आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं। ठीक है, आपको बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अब। सेकंड, इसका जो एक और पार्ट है वो आप आसानी से कर पाएंगे, वो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमें सत्यापित करना है ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। यानी आप पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो सारणिक जो आव्यूह रहेगा ए, उसे आप गुणा कराएंगे। ठीक है, जिस प्रकार हम इस पंक्ति और स्तंभ का गुणा कराते हैं उस प्रकार गुणा कराएंगे, और अंतिम में क्या करेंगे, जो सारणी की वैल्यू रहेगी उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे। तो अलग अलग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, 2x2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, और जो 3x3 रहेगी उसके लिए अलग होती है। तो इसका प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, ये 2x2 के अंदर, ये 3x3 के अंदर। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। बस हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये आपको 3x3 का बताते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड रहेगा। वन माइनस 1 2 3 1 0 0 और अंतिम 2 और -3। ठीक है, काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 0 होता है ना, तो उसका सारणिक भी 0 निकाल लेते हैं। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर M23 या M33 या M23 M21 भी मान सकते हैं कि ये अगर 0 है तो उसका आंसर भी 0 रहेगा। जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर वो पद 0 है, इसकी कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका उपसारणिक या सेकंडज भी 0 होगा। ऐसा कोई कहा भी नहीं गया कि कोई प्रॉपर्टी के अंदर भी ऐसा होगा। आप ऐसा ना माने। ठीक है, आप पहले निकाल कर देखिए कि उपसारणिक क्या आ रहा है, उसके अंदर चिन्ह लगा हुआ है, सेकंडज क्या आ रहा है, उसके बाद डिसाइड करेगी इसका 0 आएगा या नहीं। आप पहले ही निर्धारित नहीं कर सकते कि अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इससे आपका क्वेश्चन कमिट करेंगे आप कैसा वैल्यू आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उपसारणिक निकालते हैं पहले फर्स्ट का। ठीक है, तो आप लिखते हैं Fij, एक एक पॉइंट से देखिए। ठीक है, एक का क्या रहेगा, आप एक को छिपा लोगे। ठीक है, एक को छिपा लोगे यहाँ इस प्रकार से, तो 3 को कराओगे 0 से तो 0 आ जाएगा, -2 को कराओगे 0 से तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0, और इसके चिन्ह जो है उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। जो इसके चिन्ह रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। ठीक है, अब इधर लिख ले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये रहेंगे 3 × 3 के आव्यूह के चिन्ह किस प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आप लिख ले। अब इस चिन्ह को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले उपसारणिक निकाल लेते हैं। अब 1 के सापेक्ष निकालेंगे। आप क्या करें, इस प्रकार छिपा ले। ठीक, 3 को 3 से कराएंगे 9 आ जाएंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह, और 1 को -2 से कराएंगे -2, तो जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 क्या हो जाएंगे 11। ठीक है, इस प्रकार आप ये कार्य जो है रफ में करके देख सकते हैं, ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 2 का छिपाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 को 3 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, बस आ गया 0। सेकंड में क्या रहेगा कि ये लाइन ऐसे छिप जाएगी, ये लाइन ऐसे छिप जाएगी, तो -1 को 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा -3, और 0 तो 0 रहेगा, तो ये रहा -3 आ गया।
अब 0 को इससे कराएंगे बिल्कुल सेंटर से, तो 3 को 1 से कराएंगे 3 आएगा, 1 को 2 से कराएंगे 2 आएगा, तो 3 - 2 1 आ जाएगा। इतना इजी है। अब ये 2 ये छिपा लेंगे, 0 को 1 से कराएंगे 0 आएगा, 1 को -1 से कराएंगे -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप माइनस का चिन्ह लगाओगे तो वैसे क्या हो जाएगा प्लस का 1। ऐसा आप करेंगे, कैलकुलेशन करके करेंगे सारणी का रफ में, तो ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार छिपा लेंगे, 0 को 1 को माइनस को गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, और 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, बस चिन्ह बाद में ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर 0 का लेंगे आप, इसको छिपा लेंगे, -2 को 1 से कराएंगे -2, 3 और 6 को 8, यानी -8 आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, इसे आप छिपा ले, इसे भी छिपा ले, 0 को 1 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को -1 को 3 से कराएंगे -3, और इसके अंदर चिन्ह ऑलरेडी माइनस का होता है तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 3। अब FI का ट्रांसपोज लेंगे हम, सॉरी FI भी आया नहीं है, अब इसके अंदर आप चिन्ह ऐड करेंगे, ठीक, ये तो रहेगा प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस का होगा तो ये चिन्ह हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये माइनस होगा माइनस हो जाएगा, प्लस का प्लस। ऐसा आप कॉपी में करके नहीं देखे, ठीक है, कॉपी में नहीं लिखना है ऐसे, अगर आप बोर्ड में या कोई परीक्षा में क्वेश्चन करे तो ऐसा कॉपी में नहीं लिखना, आप रफ का कर सके मान सकते हैं, एग्जामिनर को ऐसा नहीं अनुमान लगा सकता कि कैसे किया आपने, बस ईजी मेथड रखें, जितना ईजी मेथड रखेंगे उतना आसान होगा क्वेश्चन करना, आप बिल्कुल जल्दी में से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर प्लस रखेंगे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हट जाएगा चिन्ह और प्लस। तो ये सेकंड आ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड वापस लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू FI का ट्रांसपोज 0 3 1 -1 2 8 और 3, ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस प्रकार में ये हमारे आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए लिखना है, ए यहाँ पर मौजूद है, तो हमें पहले ए को एडजॉइंट ए से गुणा कराना है, उसके बाद हमें करना है कि एडजॉइंट ए को ए से गुणा कराना है, और अंतिम के अंदर जो सारणी ऑफ ए है उसे आई से गुणा कराना है, ठीक है। तो आई हमारे के लिए क्या रहेगी, हमने पहले लिख दिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3 × 3 के लिए रहेगी, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जिसकी आवश्यकता है उसी को रखेंगे, ठीक, तो इसे भी मिटा देते हैं हम। हमारा एडजॉइंट ऑफ आ चुका है, लिख भी लिया होगा आपने। देखिए सब यहाँ लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे लिए क्या रहेगा, ठीक है, तो हमारे लिए ए भी आ चुका है और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है, ठीक है। अब इसे गुणा कराना पड़ेगा इजी मेथड से, बिल्कुल इजी तरीके से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ाहट के अंदर काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे, और एक बात याद रखिएगा, ठीक है मेरी, कि जब भी आप क्वेश्चन करें परीक्षा के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको कसम दिलाता हूँ आपके माँ बाप की कि क्वेश्चन लिखने के पश्चात एक बार सेकंड के लिए ज़रूर देखें क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है, क्योंकि बार बार सारणिक और आव्यूह के अंदर ऐसा होता है, बाकी में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि समाकलन अवकलन 3D ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता है। सारणिक और आव्यूह के अंदर ऐसा हो जाता है कि काफ़ी बार हम डिजिट थोड़ा सा गलत लिख देते हैं, 2 की जगह -2 लिख देते हैं, -2 की जगह 2 लिखते हैं, 0 की जगह 3 लिख देते हैं। तो इस प्रकार जब डिजिट चेंज होगी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, हम प्रोसेस भी सही रहेगी, क्वेश्चन हमने किया भी सही होगा, लेकिन उसका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो जब आंसर ही सही नहीं निकलेगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतिम में जब भी आप क्वेश्चन करें, ठीक है, तो एक बार जरूर देखें, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिस प्रकार हम गलती करते हैं, आप काफ़ी बार देखिएगा, आपने क्लास टेस्ट भी दिए होंगे, ठीक है,
वीकली टेस्ट जब आप देते हैं तो काफ़ी बार आपसे गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो आप सोचते हैं कि यार 10 में से 10 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम हड़बड़ाहट के चक्कर में जो क्वेश्चन सही आता है, क्वेश्चन वो गलत नहीं होते जो हमें नहीं आते, क्वेश्चन वो गलत होते हैं जो हमें आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमेशा डिजिट्स को सही लिखने का प्रयास करें। काफ़ी बार हम डिजिट गलत लिख देते हैं, जल्दबाजी में ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये तो हमें आता है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है तो ये बुरी बात होती है। तो इसे गुणा करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 को 11 से करेंगे 11, और 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 को करेंगे 3 से 3, -1 को 1 से -1, और -2 को -2 से, तो ये क्या जाएगा 0। 1 को करेंगे 2 से 2, -1 को 8 से, -8, 3 दूनी 6, यानी कि 0। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 11 की इकाई अवयव आ सकती है। ठीक है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन 11 की इकाई अवयव आ सकती है, हम कमिट मान सकते हैं साथ थोड़ी देर के लिए। 3 को करेंगे 0 से 0, -2, 0 को -11 से 0, 2 को 0, यहाँ पर क्या है 0। 3 को करेंगे 3 से 9, 0 को 1 से 0, और 2 को -1, -2 को -1 से करेंगे 2 आ जाएगा, यानी यहाँ 11। तो आप आगे भी निकाल के देख सकते हैं, वैसा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 11, आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हिंट याद है कि ऐसा आया था आंसर, तो ऐसा कर सकते हैं आप बिल्कुल। नेक्स्ट करेंगे, पहला आप एडजॉइंट को लिख ले, 032 -11 18 01 -1 3, ये लिख देंगे 1 -1 2 3 0 -2 और 0 1 3। इसे अगर आप गुणा करेंगे तो ऐसी फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, अगर सत्यापित होगा, आपको याद है कि सत्यापित होगा, तो ऐसी फॉर्मेशन बनेगी। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 3 से 3 9, और 2 यानी 11 देगा, यानी ऐसा चांस हो रहा है कि यहाँ पर भी 11 बनेंगे। 0 को 0 से, 0 को 1 से 0, 3 को 0 से 0, 2 को 0 से 0 0। अब 0 को यहाँ पर 0 आएगा, 3 2 नीचे और माइनस का 6 0, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस का एक बार माइनस का आएगा। माइनस को इससे करेंगे 11, अब उसके बाद इसको इससे कराएंगे, सॉरी एक बार हमने शायद थोड़ा सा गलत। ठीक है, अब वापस करते हैं, आपने इसको इससे कराया, अब इसको इससे करेंगे। ठीक है, -11 को माइनस इससे 11, 1 को 3 से करेंगे 3, और 1 को 8 से करेंगे 8, यानी यहाँ पर क्या आएगा 0। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 11 आएगा, यहाँ पर 0 0 0 और 11। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी, तो यानी सारणिकफ जो एक का मान रहेगा वो 11 आएगा। ठीक है, तो निकाले आप कहाँ से, आप पहले निकाल लेते सही रहता, यहाँ निकाल लेते, तो इसके सापेक्ष करते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9, माइनस का चिन्ह, -2 को 1 से करेंगे माइनस का 2, इसे आप जोड़ोगे तो सारणिकफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी 11, और जब आप इसे आई से गुणा कराएंगे तो ये भी 11 जाएगा, यानी सारणिकफ 1 की वैल्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जाएगा 11। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो LHS है वो मिडल पद के, और जो RHS है वो भी मिडल पद के बराबर है, यानी जो तीनों ही पद हमारे हैं वो एक दूसरे के बराबर है। इस प्रकार हमारे ये जो प्रॉपर्टी सिद्ध होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए किसी के प्रकार पे आप गुणा कराएं तो वो तीनों की वैल्यू एक ही आएगी, यानी इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी। चाहे आप कैसे भी सारणी ले लेवे, उसका एडजॉइंट आप निकालेंगे, उसको सारणी से गुणा कराएंगे तो हमारी सारणिकफ 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। ठीक है,
क्लास को अच्छे से सुने, यही हमारा फोकस रहेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख ले, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। तकरीबन आप माने 5 और 6 नंबर का इसका वेटेज रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 1 नंबर तो इसी का मिलेगा निकालने का, 1 नंबर सारणिक निकालने का मिलेगा, 1 नंबर इसका गुणा कराने का, 1 बार इसका गुणा कराने का। तो काफ़ी भारी वेटेज का क्वेश्चन है। ऐसा अक्सर देखा जाएगा कि ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। एक तरफ आपका XYZ का मान निकालने का क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार एक ऑप्शनल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो सभी निर्धारित रहेंगे जब आपको A इनवर्स निकालना आएगा। ठीक है, तो A इनवर्स आ जाएगा तो सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के में सारणिक A इनवर्स निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, तो जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब हम सारणिक के की सहायता से A इनवर्स निकालना सीखेंगे। जो आपने एक याद रखिएगा, जो आपने 3.4 के अंदर जो पढ़ा था व्युत्क्रम में अवयव, वो अलग था कि उसके अंदर हम पंक्ति और स्तंभ की सहायता से ऐसा कर रहे थे। ठीक है, ये सारणी की सहायता से करेंगे। इसके अंदर हम सारणी का मान भी निकालेंगे भैया, हम FIJ भी निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज भी लेंगे। तो इस प्रकार हम व्युत्क्रम में अवयव निकाल लेंगे। लेकिन जो 3.4 में पढ़ा था वो अलग था। इसे आप कोरिलेशन ना करें। ठीक है, काफ़ी बार बच्चे कोरिलेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सवाल में कहा जाएगा कि सारणी की सहायता से और अलग मेथड से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोरिलेशन कर देवे, आंसर गलत कर देवे, एक दूसरे को उल्टा लिख देवे। उल्टा करेंगे तो आपको आंसर नहीं का चांस, जो नंबर है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या बार बार सूत्र लिखना अच्छा होगा? देखिए, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मालूम है तो अगर आप कॉपी की साइड में लिख देंगे तो उससे कॉपी भी खराब नहीं होगी, आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा और आपको वो सूत्र बार बार याद होगा। खासतौर पर बोर्ड की कॉपी में तो नहीं मानिए, लेकिन लगातार अगर आप अपनी जो नोटबुक में लिखेंगे तो उससे आपको याद होगा। ठीक है, लगातार लिखते रहेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, याद ही होता रहेगा, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो पहले सारणी को फिर याद करें। 3 दूनी 6, 8 जगह 14। अब भैया इसका एडजॉइंट ट्रैफिक याद करना पड़ेगा। एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, यही है क्वेश्चन है, तो सीधा FIJ लिखते हैं। चिन्ह यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस रहेंगे, बाकी तो प्लस ही रहेगा। तो इसको इसकी जगह कर देंगे, ये हो जाएगा। -2 इधर आ जाएगा और 4 उधर चल जाएगा। तो जो FIJ रहेगा क्या रह जाएगा? 3 - 4, 2 और सॉरी अभी आपको सिंपल ही तरीके से लिखना है। अब इसका आप एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। क्या रहेगा? FIJ का ट्रांसपोज 3 - 4 2 1 का ट्रांसपोज क्या देगा? 2 1। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बार बार आगे लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं रहेगी, आप नीचे नहीं लिख सकते, नीचे लिख सकते हैं। तो सारणिक ऑफ इनवर्स का मान क्या रहेगा? 1/14 3 2 -4 और 1। ठीक, तो ये था हमारा ए सारणिक। व्युत्क्रम में सारणिक किस प्रकार निकालते हैं, वो भी सारणिक की सहायता से। तो बार बार क्या करना है आपको? पहले FIJ निकालना है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सूत्र लिखना है, उसके बाद सारणिक ऑफ A की वैल्यू निकालनी है। आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। वो 3 × 3 का जो आयु रहेगा उसके अंदर अलग तरीके से करेंगे। FIJ निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट ऑफ A आएगा, उसके बाद इस सूत्र में लिख देंगे, बस ये हमारी आंसर रहेगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे नंबर बनाना बहुत आसान हो जाता है। इन्वर्स के अंदर, आव्यूह के अंदर और सारणी के अंदर नंबर गेन करना बहुत ईजी है। एक्चुअली में जो ऐसा लगता है कि
जो अवकलन समाकलन होता है उसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार डिफिकल्ट आ जाते हैं सारणिक में, और इसमें एक्चुअली में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, थोड़े से लैंग्वेज अलग होती है, बस इतना सा फर्क होता है। लेकिन समाकलन और अवकलन रियल टाइम डिफिकल्ट होते हैं। आप पढ़ोगे उनको तो आपको पता चलेगा, शुरू में तो आपको काफ़ी ईजी लगेंगे, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो किसी भी डिफिकल्ट चैप्टर को आसान बना देगी, ठीक है, किसी भी डिफिकल्ट चैप्टर। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यकीन मानिए कि सिर्फ गणित पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। आप देखिए हमारे चैनल पर हर प्रकार की वीडियो जो आपको चाहिए, हिंदी आप छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री की वीडियो रही, फिजिक्स की वीडियो रही, इंग्लिश की वीडियो तक है, और गणित की वीडियो तो है ही है। तो सभी वीडियो का संतुलन है। जब हम हमारे चैनल पर हर प्रकार का कंटेंट लाने का प्रयास करें तो आप भी अपनी पढ़ाई में संतुलन लाने का प्रयास करें। ये नहीं कि सिर्फ आप गणित ही पढ़ रहे हैं। मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा जो मेरे साथ भी पढ़े हैं कि वो गणित के अंदर फेल हुआ हो। मैक्सिमम बच्चे किसके अंदर फेल होते हैं? फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों के 0 नंबर तक आते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं आप 0 नंबर क्या होता है? 0 नंबर तक आते हैं, और उनके प्रैक्टिकल के अंदर 44 भेजे जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि स्कूल हमेशा प्रयास करती है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर जाएं, लेकिन आपको उसका आगे भी प्रयास करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के अंदर आप रियल टाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, लेकिन आपकी रेगुलर स्टडी और रेगुलर रूटीन जो आप दिन रात मेहनत करें उसको आसान बना देगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही विषय पढ़ रहे हैं, सभी विषयों को संतुलन रखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा जो मेन फोकस था वो इन्वर्स पर था, ठीक। जो व्युत्क्रम में अभी हमने आज निकाला उस पर फोकस था। आज की हमारी क्लास इसी पर रही थी। इसे आप बार बार देखने का प्रयास करें, और जब तक समझ में ना जाए इसके पीछे पड़ जाए, क्योंकि ये समझने से आपकी 4.6 भी ईजी बन जाएगी। ये नहीं कि हम सभी क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि जस्ट 1 महीना रहा है आपकी हाफ ईयरली को, ठीक है। तब तक शायद आप 3-4 प्रश्न और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड में काम आएगी। और जितना रिविजन आप हाफ ईयरली में करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर आज आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।